देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जैसे कि कपड़ों के बैग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और मिट्टी के बर्तन यहाँ अवेलेबल हैं, उनकी बॉटल्स हैं, उनके कप्स हैं और कुछ जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कागज़ के प्रोडक्ट हैं जो कि कागज़ के द्वारा बनाए गए हैं और 5 से 7 घंटे तक इनकी ड्यूरेबिलिटी है। 5 से 7 घंटे तक इनको यूज़ किया जा सकता है, इनमें पानी पिया जा सकता है और ये गलेंगे नहीं। इस टेक्सचर से ये बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम। त्यागरा स्टेडियम में ये एक पैविलियन लगे हुए हैं वैकल्पिक तौर पर, जैसे कि प्लास्टिक का ये विकल्प है उसको लेकर एक मेला लगाया गया है और 1 से 3 जुलाई तक इस मेला का आयोजन रहेगा। यहाँ पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको तत्काल से बंद किए जाना चाहिए और कुछ का कहना है कि अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर बैन करना है सरकार को तो उसका एक अल्टरनेटिव भी सरकार लेकर आए। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे क्या कहना है मैम आपका? सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन होना चाहिए जी, लेकिन उससे जैसे आपने अभी कहा कि अल्टरनेट नहीं है। एक ड्राइव चल रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से अगले 3 दिन के लिए, जहां उन्होंने सबको यूज़ बताया है और 70 एग्जिबिटर्स आए हैं। अच्छा। जो ये बता रहे हैं कि हम अगर हमारे लिए अल्टरनेटिव क्या है, जिसका कि हमारे पास फ़ोन पे मैसेज भी आया हुआ है। अच्छा, कई व्यापारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। सर, जानकारी रखना हमारी अपनी ड्यूटी है जी। ये कोई हमें आके बताएगा नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ अवेलेबल है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है हमेशा। आपको मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक में भी ये है कि एक थिकनेस तक अलाउड नहीं, माइक्रोन तक जी। 51 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक सिंगल यूज़ है। अगर इट इज़ 52 माइक्रोन तो वो सिंगल यूज़ नहीं है। और शायद जनवरी में इसके नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, दैट विल बिकम 75 माइक्रोन। अच्छा, तो इन पर्यावरण के लिए घातक नहीं हो? वो पर्यावरण के लिए घातक नहीं है और साथ साथ वो रीयूज़ हो जाता है। अच्छा, वो रीयूजेबल है। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि जो 15 माइक्रोन से जो नीचे वाला प्लास्टिक है वो घातक है और जो 50 प्लस मोटी सी बात है, रीयूजेबल है बस। और रीयूजेबल है तो एटलीस्ट कम से कम 2, 3, 4 बार वो चलेगा। जी 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 जी। तो उतना ही पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा ना, एक बार में उठा के फेंक दिया वो तो हमारे लिए नुकसानदेह है। जी 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 जी। तो आपने बिल्कुल सही एक बात कही कि पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो प्लास्टिक को जल्द से जल्द बैन करना पड़ेगा और व्यापारियों को इसका दायित्व लेना पड़ेगा। उसी खर्चे में, उतने ही खर्चे में हमें एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा जो कि MCD की ड्राइव भी है विकल्प के नाम से, कि विकल्प क्या होना चाहिए। उस विकल्प का ही यहाँ पे कौन सा स्टेडियम है, त्यागरा स्टेडियम। अच्छा अच्छा। वहाँ से ड्राइव चल रही है, सभी इन्वाइटेड हैं उसमें। तो कब से कब तक ये रहेगा जो विकल्प के तौर पर जो वहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा उनको? 10 से 6 बजे तक, आज, कल और परसों 3 दिन ये ड्राइव चल रही है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को। सभी एग्जिबिटर्स, उसमें 70 लोग हैं जो विकल्प दे रहे हैं मार्केट में, वो लोग अवेलेबल होंगे। वो आपको अलग अलग रेंज में आपको विकल्प मिलेगा। तो आज, कल और परसों ये ड्राइव चले जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर। अपना नाम भी बता दीजिए। हरमिंदर सिंह मेरा नाम है जी। धन्यवाद सर। और आपने इतनी अच्छी जानकारी और भी व्यापारियों को दी और जिनको नहीं पता वो हमारे चैनल के माध्यम से जा सकते हैं। इस मार्केट एसोसिएशन का मैं कैशियर हूँ। अरे वाह। मेरा मेरा फ़र्ज़ बनता है सब तक ये बात पहुँचाना और हमने हर एक के फ़ोन में ये इन्फॉर्मेशन भेज दी है। अच्छा, आपने भेज दिया अभी? हाँ जी। धन्यवाद सर। वेलकम जी। तो जैसे कि मार्केट एसोसिएशन के कैशियर साहब ने बताया कि जो सुभाष नगर के मेन मार्केट है ये, उन्होंने कहा कि त्यागराज स्टेडियम में जो विभिन्न जो पॉलीथीन्स हैं उनके बारे में एक जानकारी दी जाएगी। कितने माइक्रोन्स का प्लास्टिक यूज़ करने वाला है, कितने माइक्रोन्स का प्लास्टिक रीयूजेबल नहीं है, इन सब बातों को लेकर एक जानकारी दी जाएगी। त्यागराज स्टेडियम में आज, कल और परसों एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। नगर निगम के कुछ अधिकारी भी वहाँ होंगे और दिल्ली सरकार से जुड़े कुछ अधिकारी वहाँ होंगे। तो वो आपको बताएंगे कि रीयूजेबल प्लास्टिक क्या है और किस श्रेणी में आ रहा है और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार। जैसे कि कुछ माइक्रोन्स को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन सा प्लास्टिक रीयूजेबल है और कौन सा नहीं है, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि कितने माइक्रोन्स का प्लास्टिक लोग अभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चालान को लेकर भी लोग कुछ डरे हुए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा कि आज 30 जून से पूरे भारत में 19 प्लास्टिक की आइटम ऐसी हैं जो प्रॉपर बैन कर दी गई हैं। पर
जहाँ तक आपका जो सवाल है कैरी बैग को लेके है, जो जनरली फल वाले, सब्जी वाले या जो दुकानदार अपने पास रखते हैं, तो उसमें 75 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक बैन नहीं है। उससे नीचे का प्लास्टिक जो है, जो कैरी बैग है, उसकी जो थिकनेस है वो बैन है। और आने वाले और 1 साल बाद जो है उसका जो माइक्रोन है वो 120 से लेके 150 तक पे जाएगा। पर आज की मैं बात करूं तो 75 माइक्रोन से नीचे का जो कैरी बैग है, जो प्लास्टिक थिकनेस है उसकी, वो बैन है। सर अमूमन क्या सब्जी वालों के पास या फल वालों के पास 75 माइक्रोन से नीचे वाला प्लास्टिक होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। आप खुद देखने से पता लगा सकते हैं। बहुत ही कई बार कुछ प्लास्टिक होता है बहुत ट्रांसपेरेंट सा होता है, या बहुत ही हल्का होता है दिखने में, और कुछ प्लास्टिक होता है जो वाइटनेस पे ज़्यादा होता है, जिसको दिखने में थिकनेस जिसकी ज़्यादा लगती है, आप आंखों से भी देख के पता लगा सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है जो 75 माइक्रोन का प्लास्टिक या उससे ऊपर का प्लास्टिक यूज़ करके कैरी बैग बनाएंगे, वो उस पर एक स्टैम्प भी लगाएंगे कि हाँ, कि उसके ऊपर ये उससे ऊपर का है, तो उससे आपको पता लग जाएगा, दुकानदार को भी पता लग जाएगा, तो वो उसी तरह के कैरी बैग यूज। चालान के अंतर्गत नहीं आ रहा है वो? नहीं, वो चालान के अंतर्गत नहीं है। 75 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक चालान के अंतर्गत नहीं है। तो हमने अमूमन देखा है कि वो जो कैरी बैग्स हैं वो 10 किलो या 25 किलो तक के बैग्स हैं जो कि जो चालान के अंतर्गत तक नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह का, चाहे उसमें वेट कितना 5 kg वाला हो, 1 kg वाला हो या 10 kg वाला हो, उसका जो माइक्रोन है वो 75 से अगर नीचे है किसी भी तरीके का तो वो बैन है। वो बैन है। हाँ, उससे ऊपर का है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर कोई अधिकारी या कोई भी उस पर आपका चालान नहीं कटेगा। बस इस चीज़ की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं उन दुकानदारों की भी बन जाती है और जो बेचते हैं उनकी भी बन जाती है कि वो उससे ऊपर के माइक्रोन का प्लास्टिक यूज़ करें। और पैरेलली आने जाने वाले जो उनके पास लोग हैं, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं निजात पाना है, तो वो लोगों से बोलें कि आप धीरे धीरे कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। तो उस पर भी हम आते हैं तो एक हमें बेहतर ऑप्शन दिखता है। आज से पुराने समय में हम देखें तो हम सभी लोग, या हमारे दादाजी की बात करूं तो वो सब लोग कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया करते थे, तो सभी लोग उसका इस्तेमाल करते थे। ये तो सर ये 75 माइक्रोन्स का जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है थोड़ा? नहीं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। बेसिकली कलेक्शन सिस्टम को देखते हुए जितना हल्का माइक्रोन का प्लास्टिक होगा वो उड़ जाता है, उसे कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह हवा चली और वो उड़ के चला गया, ठीक है, ड्रेनेज में चला गया उड़ के। और जितना उसका थिकनेस बढ़ाने का जो मकसद है कि वो एक जगह रहेगा, तो जो हमारे आसपास रैक पिकर, कबाड़ी वाले हैं, जो चुगने वाले हैं, या कोई और एजेंसी है जो वेस्ट में कलेक्ट करती है, तो उसे कलेक्ट कर लेगी, तो कलेक्शन मैकेनिज्म बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्लास्टिक तो वही है जैसा है वो, ठीक है। और इसके ऑप्शन में अलग दूसरे प्लास्टिक जरूर आए हैं बायोडिग्रेडेबल, पर जो थिकनेस है उस थिकनेस से प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं है। सर ये जो आने वाले समय में क्या चिप्स भी हम देख पा रहे हैं कि चिप्स के पैकेट हो गए या बिस्किट के पैकेट्स हो गए, वो भी हमने देखा है कि वो ईजिली उड़ जाते हैं या फिर इतना उनमें भार नहीं होता, तो वो भी बैन हो जाएंगे? अभी तो आने वाले समय में तो अभी नहीं लगता है कि करंट समय में, फ्यूचर में मे बी इंडस्ट्रीज़ भी, कंपनीज़ भी उस पर काम कर रहे हैं कि उसके बदले वो कुछ और पैकेजिंग का इस्तेमाल करें। पर अभी जो गवर्नमेंट ने उन लोगों पे जिम्मेवारी डाली है जिसे EPR बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसमें वो सभी लोग जितना प्लास्टिक वेस्ट या जितना पैकेजिंग उन्होंने मार्केट में दिया है, किसी दिल्ली में बेचा है किसी में, उतने कैपेसिटी का उन्हें प्लास्टिक वापस कलेक्ट करना है। अच्छा सर। तो वो जो कुछ NGOs हैं, कुछ वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी हैं जो उनके बिहाफ पे वो प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको उस तरीके से जोड़ा है कि भाई वो प्लास्टिक आपको कलेक्ट करके रिसाइकलिंग करना है। तो IPC भी उसी तरीके से उस एक एजेंसी का काम कर रहा है कि उनके बिहाफ पे हम वो लोग प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं और इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी और ताकि हमारी जनता अब इस बात को समझ पाएगी कि कौन से माइक्रोन्स के प्लास्टिक्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे खासकर जो कैरी बैग्स हैं उनके लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सब लोग। अच्छा ये बेंच भी सर वही? अरे वाह। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम देख पा रहे हैं कि जिस बेंच पे आप बैठे हैं
वो कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है और कुर्सियाँ अलग हैं। तो सर क्या कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? हाँ जी, मेरा नाम अजय गर्ग है और मैं एक संस्था IPCA इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर आज बात हो रही है कि जो 19 आइटम बैन हुई हैं प्लास्टिक की, तो जहाँ उसके बैन के ऊपर बात हो रही है, उसके विपरीत बहुत सारा इसके अलावा बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट ऐसा है जो बैन नहीं है पर मार्केट में इधर उधर फैलता है, नालों में, सड़कों पे, बहुत जगह। तो उस जैसे कि बच्चों के खाने के चिप्स हो गए और दूध की हमने देखा है कि कुछ पॉलीथीन्स ऐसी हैं जिसमें दूध, बिस्किट के रैपर हो गए, जितना भी वो पैकेजिंग है वो इधर उधर जाता है, उसका कोई रिसाइकिल अब से पहले होता नहीं था। तो हमने इसकी शुरुआत की है। तो ये जितना भी मटेरियल है उस प्लास्टिक वेस्ट से उसको बेहतर तरीके से कलेक्ट करके और अपने प्लांट में लाके एक शीट बनाया और जिस शीट से हमने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। जो आप देख सकते हैं कि ये बेंच जिस पे मैं बैठा हूँ, एक चेयर मेरे पास रखी हुई है जिसको आप देख रहे हैं, और बहुत सारे अगर आप देखेंगे कि मैं सुंदर तरीके के प्रोडक्ट हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ये पेन स्टैंड है, ये फ्रेम वर्क है, फोटो फ्रेम है। ये एक तरह की जो आपके घरों में जो रूफ शीट लगती है, जो पुराने घरों में या इंडस्ट्री में कई जगह लगती है, तो उस तरह की रूफ शीट है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो अब तक ये प्लास्टिक ड्रेन्स के अंदर या क्या कहते हैं कि रोड्स पे इधर उधर फेंकता था या लैंडफिल पे जाता था, वो वहाँ ना जाके उससे हम इस तरीके के सुंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों तक पहुँचें और वेस्ट से हमारा देश, हमारा भारत सफाई की तरफ या क्या कहते हैं स्वच्छ हो। जी सर, पहल जो कि आपकी एक संस्था है जिसका नाम आप बता रहे हैं और उसके द्वारा आप लोग प्लास्टिक के वेस्ट से ये बना रहे हैं, तो कितने समय से आप लोग सर इसमें जुटे हैं और अब तक कितने ऐसे जो रीयूज़ प्लास्टिक से आप इस प्रकार के प्रोडक्ट बना चुके हैं? मैं अगर बात करूं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखें तो सर हम 20 साल पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वेस्ट के ऊपर। अब से पहले हम लोगों को अवेयर करना कि जो रैक पिकर कम्युनिटी है, जो वेस्ट के अंदर लोग काम करते हैं, उनको समझाना। पर इन प्रोडक्ट की बात करें तो हम पिछले 1 से 1.5 साल हो गया है जिसमें हमने ये प्रोडक्ट उस प्लास्टिक, स्पेशली अगर MLP बोलते हैं उसे, मल्टीलेयर पैकेजिंग, उस प्लास्टिक को जो रिसाइकिल नहीं हो रहा था, इधर उधर नहीं जा रहा था, उसको कलेक्ट करके और इस तरह के प्रोडक्ट बनाने हमने शुरू की हैं। जी सर। और सर इनकी क्या प्रामाणिकता है, क्या कितने समय तक ये रेजिस्ट करेंगे एनवायरनमेंट में, कैसे ये, जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है अगर वो इस प्रकार के प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़रूरी उसकी प्रामाणिकता भी देखेंगे, कितने साल तक वो चलेगा, तो इसका थोड़ा जानकारी देंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि इसकी क्या प्रामाणिकता है। तो अगर हम जहाँ बात करते हैं, प्लास्टिक जाना ही इसलिए जाता है कि वो डिग्रेड नहीं होता है। जी, ठीक है, तो इसकी प्रामाणिकता उसके अंदर छुपी हुई है कि ये ख़राब नहीं होता है इतने सालों तक। तो उसी चीज़ को हमने कॉम्पैक्ट करके और एक ऐसी शीट बना के बनाया। तो अगर फिर भी सिंपल शब्दों में पूछूं तो 10 से 12 सालों तक तो मिनिमम ये कहीं नहीं जाता है। और इसकी वेस्टेज भी, जो कटिंग भी होती है, दोबारा से वो श्रेडर में डाल के हम इस प्रोडक्ट को दोबारा से अगेन प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो फिर वेस्ट नहीं होगा ये। तो सर उसके लिए क्या, जो आपने अभी जानकारी दी कि श्रेडर में डाल के दोबारा से वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ग्राहक क्या आपके पास, जैसे कि वो उब गए हैं और 8 या 10 साल उन्होंने यूज़ कर लिया, तो आपके पास आ सकते हैं कि श्रेडर में डाल के उसको रीयूज़ करें? हाँ बिल्कुल, दोबारा से किया जा सकता है। अभी भी हमारा जो है बहुत तरीके के कैंपेन है, अगर उसमें से एक कैंपेन है मेरा माई 10 kg प्लास्टिक, जिसके अंदर हम लोगों से अपील करते हैं कि एक CPCB के अकॉर्डिंग एक है कि एक पर्सन पूरे साल में 10 kg प्लास्टिक जनरेट करता है। तो हमने उनसे कहा एटलीस्ट पूरे साल में जितना प्लास्टिक आप जनरेट कर रहे हो उतना तो कलेक्ट करके हमें दे दो। तो हमारा एक व्हीकल है, दिल्ली NCR और अलग अलग स्टेट में भी कहीं पर जाता है, और जितना लोग प्लास्टिक, पहले हमने 10 kg से शुरू किया था, पर लोगों का सवाल आया इतना स्टोरेज हम नहीं कर सकते, पर आपके घर से भी अगर मुझे अब थोड़े वेस्ट के लिए भी अगर एक कॉल आता है तो मेरा व्हीकल आएगा, आपके यहाँ से वो प्लास्टिक कलेक्ट करके लेके जाएगा और मेरी यूनिट पर जाएगा जहाँ वो प्रॉपर रिसाइकिल होगा। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी पहल है कि आप लोग मतलब लोग परेशान भी ना हो और ईज़िली जो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सर। तो और बस लोगों का जितना योगदान मिलेगा, जैसे बहुत सारे लोग हम गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी लोगों से अप्रोच करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इस वेस्ट को कलेक्ट करें या डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें, ताकि हमारा भारत स्वच्छ और स्वस्थ हो सके। बस। तो सर अभी मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गए हैं तो यह आने बाकी हैं? नहीं, बिल्कुल मार्केट में प्रोडक्ट अच्छे से आ गए हैं और मार्केट में आ रहे हैं, पर उस लेवल पे नहीं आए हैं अभी कि आपको हर शॉप पे दिखें, पर अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हम डायरेक्ट, हमसे लोग अप्रोच करके प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मार्केट में है ये।
तो सर अगर ये बेंच की बात की जाए तो ये कितने तक का ये बेंच पड़ेगा अगर आपके थ्रू ये लिया जाए तो? हमारे थ्रू अभी इसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है। और धीरे धीरे सेल अगर मार्केट में लोग ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो इसका कॉस्ट रिड्यूस होगा, पर अभी हमने इसका कॉस्ट ये रखा है 10,000 का। और सर ये कुर्सी का क्या प्राइस रहेगा? जो चेयर आप देख रहे हैं इसका जो प्राइस है अभी हमने 4,000 रुपये रखा है। हाँ, ताकि मतलब जितना अभी मेहनत हम लोग प्लास्टिक कलेक्ट करने में लग रहे हैं, अगर वो वेस्ट ऑटोमेटिकली लोग सेग्रीगेट करके आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट और रिड्यूस होगा, पर अभी है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और अपना परिचय भी दे दीजिए सर पुनः। थैंक यू आपका। और मेरा नाम अजय गर्ग है और मैं ऑर्गेनाइजेशन IPCA इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन से हूँ। थैंक यू। जो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। प्रयागराज स्टेडियम में इस वक्त हम हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर जो एक निर्णय आया है सरकार की तरफ से कि 1 जुलाई से बिल्कुल उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो उसको लेकर एक वैकल्पिक तौर पर यहाँ 1 से 3 जुलाई तक एक मेला लगाया गया है यहाँ पे। तो आप कोई भी अगर कस्टमर्स हैं या फिर दुकानदार हैं वो यहाँ पे आके एक वैकल्पिक तौर पर अपनी एक राय ले सकते, अपनी एक राय दे सकते हैं। साथ ही साथ वैकल्पिक तौर पर वो जान सकते हैं कि कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता है, कौन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अलग अलग मटेरियल्स से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि प्लास्टिक का एक विकल्प है। ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, ये सभी प्लास्टिक के विकल्प हैं और ये एक ऑल्टरनेटिव जिसे हम कह सकते हैं कि सारे ऑल्टरनेटिव हैं। और कपड़ों के बैग्स हैं यहाँ पे बनाए, ये देख सकते हैं कुछ संस्थाओं द्वारा कपड़ों के बैग यहाँ बनाए गए हैं। और कुछ स्ट्रॉ हैं जो कि स्ट्रॉ भी हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि बेसिकली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में स्ट्रॉ का बहुत ही एक महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है वो प्लास्टिक, उसके लिए भी एक विकल्प यहाँ तैयार किया गया है। आइए जानते हैं। पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉ है यहाँ पे, और ये पेपर स्ट्रॉ हैं और 2 घंटे तक इन पेपर स्ट्रॉ को कुछ नहीं होने वाला है अगर आप इसका उपयोग करते हैं। जो नॉर्मल स्ट्रॉ देखे जाते हैं वो एक पर्यावरण की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, वो पर्यावरण को वो दूषित कर रहे हैं, तो इसी के लिए वैकल्पिक तौर पर ये स्ट्रॉ निकाले गए हैं। आइए जानते कुछ और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉ हैं यहाँ पे लगाए गए हैं, तो ये किस मटेरियल से बनाए गए हैं आप थोड़ा बताएंगे? फूड ग्रेड पेपर है और 2 घंटे तक इसको लिक्विड में रहने से सॉगी नहीं होता है। अच्छा, सोख नहीं होता, ये ख़राब नहीं होता है? नहीं। तो सर इसकी क्या मूल्य रहेगा और क्या अभी ये बाज़ारों में आ चुका है? हाँ, बाज़ारों में आना शुरू हो गए हैं और मूल्य जो है 20 पैसे से लेकर 60 पैसे तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज़। तो सर ये प्लास्टिक से थोड़ा महंगा है या क्या कुछ है, थोड़ा बताएंगे? बहुत मार्जिनली महंगा है, अभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट अगर नेट ओवरऑल कॉस्ट देखी जाए तो बहुत चीप है, क्योंकि बाद में जो कॉस्ट हम बेयर करेंगे प्लास्टिक को हैंडल करने में वो इसमें ज़ीरो कॉस्ट है। सर ये कहाँ बनता है, कोई कहाँ प्लांट है इसका, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही ये है? हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है साहिबाबाद इंडस्ट्री में। जी। तो सर इसके अलावा और कुछ बनाया जाता है आपकी इंडस्ट्री में? इसके अलावा हम ये जो एग्जिस्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे ये ट्रक के तिरपाल होते हैं, अच्छा सर, उससे हम बैग बनाते हैं। अच्छा हाँ। ये रिसाइकल यार्न है। ये खेतों में जो पानी देते थे उसकी होस पाइप होती थी, हाँ। उसके थैले हैं ये। जी। और ये गेहूं के बोरे हैं, ये उनके थैले बने हुए हैं। अच्छा, तो rather than using new material, existing material, so we are not leaving carbon footprint. आप जूट इस्तेमाल कर लीजिए, इको फ्रेंडली है, कपड़ा कर लीजिए, बट अगेन उसको बनाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा जाता है। इसमें हम एग्जिस्टिंग मटेरियल को रीयूज़ कर रहे हैं, तो उससे एक तो हैंडलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्लस रीयूज़ होता है, एंड वी आर लिविंग लेस कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। जी। और इनका एक और उपयोग है कि अगर इनको यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक ये चलते भी। एग्जैक्टली, रीयूजेबल है। एग्जैक्टली। अपना नाम भी बता दीजिए। सुरेश जैन। और सर डेजिग्नेशन जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? मैं डायरेक्टर हूँ अपनी कंपनी का, गैलरी ऑफ पैचेस, बेस्ड इन साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये जो जितने भी जो प्रोडक्ट्स यहाँ लगाए गए हैं ये सभी एक रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, जो कि देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। गैलरी ऑफ पैचेस इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं और ये साहिबाबाद में इनकी ये फैक्ट्री है
और इस तरीके से ये डिज़ाइन किए गए हैं। ये तिरपाल से बनाया गया बैग है, हॉर्स पाइप से बनाया गया ये बैग है, और ये तिरपाल से जो ट्रकों की जो तिरपाल है उससे बनाया गया ये बैग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं बड़े दिलचस्प हैं और आगे हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि आप सामान्य किसी दुकान पे अगर जाते हो तो वहाँ पे जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल अगर आपको सामान चाहिए तो ये अलग अलग जो कि पदार्थों से बने हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या कुछ यूज़ किया गया है इनको बनाने को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ऋषभ जैन। ऋषभ जी, जैसे कि बाज़ार में एक प्रकार की भ्रांति अभी फैली हुई है, जैसे कि बाज़ारों में उनको इस बात के लेकर थोड़ा डाउट है कि कितने माइक्रोन का प्लास्टिक वो यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर को क्या बोले, क्या आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? सर, जो कैरी बैग की आइटम है, जो पॉलीथीन हम थैली बोलते हैं, उसके लिए 75 माइक्रोन अभी तक अलाउड है। 75 माइक्रोन से ऊपर अलाउड है और 1 जनवरी 2023 से वो 75 से बढ़ के 120 माइक्रोन हो जाएगा जी। और जो पैकेजिंग फिल्म होती हैं, जो आप किसी भी आइटम में पन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं, कुछ भी है, जैसे कपड़े पैक करते थैलियाँ जाते हैं, उसके लिए 50 माइक्रोन का दान मात्रा अभी तक रखा गया है। 50 माइक्रोन से ऊपर ही अलाउड है, उससे नीचे सब अभी नहीं है। और अन्यथा अगर वो नीचे होता है तो फिर वो उसके लिए सरकार एक्शन जुर्माने के लेगी। अंतर्गत आएगा? जुर्माने के अंतर्गत आएगा जी। तो अभी जैसे विकल्प के तौर पे आप जैसे वैकल्पिक एक मेला लगाया गया है, तो आगे जाकर क्या और स्थिति बन सकती है माइक्रोन्स को लेकर? सर, स्थिति सरकार डिसाइड करेगी कि आगे क्या कैसे रहेगा, बट जो अभी माइक्रोन रखे गए हैं वो काफ़ी अच्छे माइक्रोन हैं, उससे रिसाइकलिटी बढ़ेगी जी। जो हमारे रैक पिकर, हमारे देश के कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, उस चीज़ को आसानी से उठा पाएंगे जब वो मोटा रहेगा तो। जी, धन्यवाद सर आपने। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम विशाल है। ये प्लास्टिक के विकल्प के तौर पे हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं इस मेले में। ये बगास है जो कि इसमें सभी कटलरी आइटम्स आप बना सकते हैं और इजीली इसमें खा सकते हैं। इसका कॉस्ट काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। ग्लास के लिए हमारे पास ये विकल्प है जो कि कॉर्न स्टार्च से बना हुआ है। स्टार्च बेस्ड प्रोडक्ट है, 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है। ये भी एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्रोडक्ट है। आप बता रहे हैं कि कौन स्टार्च से बना हुआ है? कॉर्न स्टार्च से, हाँ जी। तो ये इसको कैसे बनाया गया, थोड़ा इसके बताएंगे किस तरीके से इसको डिज़ाइन करके बनाया? हाँ बिल्कुल, इसको हम थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं टेक्निकल भाषा में। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस से हम इसकी फॉर्मिंग करते हैं और फिर उसको स्टैक करके पैक करते हैं। तो ये बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है। हम दिल्ली की जनता और भारतीय मूल के वासियों को यही कहेंगे कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को यूज़ करें और सिंगल यूज़ से मुक्ति पाएँ। तो सर, जैसे कि प्लास्टिक से इसका जो मूल्य है वो कितना हो सकता है, ज़्यादा रहेगा या उसके बराबर ही रहेगा? हाँ जी, प्लास्टिक से इसका जो मूल कॉस्ट है वो 2 से 2.5 गुना तक आती है जी। ये काफ़ी मतलब 2 एक्सपेंसिव है क्या? एक्सपेंसिव है ये जी। तो हम सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप इसमें थोड़ा सब्सिडी दें इसके ग्रैनुअल्स में, और आप इसके जो प्रोडक्शन है इसके ग्रैनुअल्स की वो एक ऑप्टिमम मात्रा में करें ताकि हम जैसे MSME के लोग इसको अप्रोप्रिएट मात्रा में इसको बना सकें और मार्केट में अवेलेबल करा सकें अच्छे रेटों में, किफ़ायती रेटों में। हमारी गुजारिश है सरकार से। तो सर, क्या ये मार्केट में अभी अवेलेबल किए जा चुके हैं, क्या अभी किसी बाज़ार में आए हैं या फिर अभी प्रदर्शनी के दौरान ही आप लोगों ने लगाया है? नहीं, ये हमने अभी प्रदर्शनी के दौरान ही लगाए हैं। मार्केट में आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हम मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे। मतलब इसका रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो अगेन मेरा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि आप इसको रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन पे और प्राइसिंग पे थोड़ा जी बोलते रहिए। हमारे जैसे इंडस्ट्री को थोड़ा आप सपोर्ट करें, इसकी कॉस्टिंग कम करके रॉ मटेरियल की और इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा के।
सर सीधे भाषा में थोड़ा सा समझाएंगे, अगर ये ग्लास अगर हम 50 की पैकेजिंग में ये ग्लास लेते हैं जो कौन साज वाले बता रहे, तो क्या इसकी कॉस्ट पड़ेगी? मैं आपको 100 से समझाता हूँ। 100 की जो कॉस्टिंग आएगी वो करीब आएगी ₹1.20 के आसपास। अगर यही हम प्लास्टिक में करते तो ये लगभग आधा हो जाता उसका। प्लास्टिक हमारी सरकार ने बैन कर दिया, हम उसका समर्थन करते हैं, तभी यही विकल्प हम उनके आगे लेके आए हैं। कॉस्ट डबल है हम मानते हैं, बट ये विकल्प बहुत अच्छा है पर्यावरण के लिए। सर इसमें क्या कुछ कैरी बैग्स को लेकर भी इस प्रकार के जो इसी जो टेक्सचर के कैरी बैग्स भी बनाए जाएंगे? हाँ जी, वो बनते हैं जी, वो बनते हैं। वो अगेन वही कॉस्ट इफ़ेक्टिव इतना नहीं है, बट मार्केट में वो अच्छी मात्रा में माल आने वाले टाइम में आएगा। तो उसका भी रॉ मटेरियल का प्राइसिंग का एक इशू है। तो हमारा रिक्वेस्ट सरकार से यही है कि इसका प्राइसिंग कम करें और अवेलेबिलिटी बढ़ाएं, इसका अवेयरनेस करें। तो हम इस मेले में इसीलिए आए हैं ताकि ये अवेयरनेस फैले। जी धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। और थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसे वैकल्पिक तौर पर एक पैविलियन में आपने ये लगाया, और तो आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसे ये सोच आई कि कौन सा से ये सब चीज़ें बनाने की? नहीं, हम दिल्ली से ही हैं जी। पारस पॉलीमर ब्रांड का नाम है, ब्रांडेड बाय आरपी। सो हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम पहले प्लास्टिक बनाते थे, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो अब हम उनका विकल्प लेके दुनिया के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने, भारतीय लोगों के सामने हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये भी टेक्नोलॉजी है, इसका भी यूज़ हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है। बट आने वाले टाइम में, 1-2 साल में इसको हम मार्केट में बहुत अच्छे स्केल पे देखेंगे। तो सर इसका प्लांट कहाँ लगा हुआ है, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? इसका प्लांट दिल्ली में ही है। दिल्ली में? इसका प्लांट दिल्ली में ही। आप पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विशाल जैन है जी। पूरा जो आप इसमें जो डेजिग्नेशन आपका क्या है? मेरा नाम विशाल जैन है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ पारस पॉलीमर्स का जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं विकल्प के तौर पर यहाँ पे जो त्यागराज स्टेडियम में अलग अलग पैविलियंस में अलग अलग प्रोडक्ट हैं। विकल्प के तौर पर आप यहाँ पे आ सकते हैं। 1 से 3 जुलाई तक ये वैकल्पिक एक मेला यहाँ पे चलेगा, और प्लास्टिक को लेकर एक जागरूकता अभियान जो कि बिल्कुल चरम पर है, उसको लेकर भी ये वैकल्पिक मेला यहाँ आयोजित किया गया है। देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर जो एक बात सामने आई है, जैसे कि 1 जुलाई से प्लास्टिक बिल्कुल बैन हो जाएगा, और कुछ एक माइक्रोन्स का जो प्लास्टिक है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो कुछ जैसे कि विकल्प के तौर पर यहाँ पे बहुत से ऐसे पैविलियंस हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट हमने देखे, और हमने देखा कि उन प्रोडक्ट्स के द्वारा आप अपने जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल जितने भी वो प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं वो सारे पर्यावरण फ्रेंडली हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और जिनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। सभी अलग अलग पैविलियंस में देख सकते हैं कि बैग्स यहाँ पे जूट के बैग्स हैं, और मतलब सारे बिल्कुल पर्यावरण से ओतप्रोत होकर यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ बनाए गए हैं। कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जो कि अलग अलग जो मटेरियल से यहाँ बनाई गई हैं। मैम किस मटेरियल से ये प्लेट्स बनाई गई हैं? सर ये शुगर केन वेस्टेज से बनाई गई हैं। अच्छा, ये शुगर केन वेस्टेज? हाँ जी सर। तो इसकी रेजिस्टेंट कितनी देर तक ये चल सकती है? सर ये 3 से 4 घंटे आराम से चल जाते हैं। 3 से 4 घंटे तक चल? हाँ जी, जितनी ड्यूरिंग पीरियड बंदा खाना खाएगा उतने पीरियड तक चल जाएंगे ये। तो क्या मैम ये मार्केट में आ गए हैं अभी? बिल्कुल सर, ये मार्केट में ऑलरेडी निकले हुए हैं। तो मैम प्लास्टिक से में और इसमें कुछ मूल्यों का अंतर कुछ बताएंगे? सर चार्जेस वगैरह में फ़र्क तो है ही, लेकिन उस हिसाब से एनवायरनमेंट को देखते हुए वो चार्जेस एक्सेप्टेबल हैं। जी, ये तो है कि अगर एनवायरनमेंट को अगर सुरक्षित रखना है तो चार्जेस है। तो फिर भी थोड़ा सा मोटे तौर पर अगर बता दें तो एक प्लेट का क्या कॉस्ट पड़ेगी? अराउंड सर सारे साइजेस में अलग अलग रेट्स है सबके। तो जनरली हमारे 6 इंच से स्टार्ट हो जाते हैं, टोटली 12 इंच तक जाता है। तो 6 इंच हमारा ₹1.40 से लेके 12 इंच हमारा 6.5-7 रुपये तक के है।
अच्छा, थोड़ा मतलब प्लास्टिक से महंगा, थोड़ा सा महंगा जरूर हाँ है, थोड़ा लेकिन कॉस्टली तो है सर। लेकिन इको फ्रेंडली है, पर्यावरण फ्रेंडली है, तो इतना हम बेयर कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। बिल्कुल सर। तो आपका ये कहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, थोड़ा जानकारी? भिवाड़ी राजस्थान में सर हमारा, भिवाड़ी राजस्थान में। गुड़गांव में हेड ऑफिस है। तो अभी ये प्रोडक्ट, ये सारा प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ गया है? सारा ऑलरेडी चल रहा है सर 2-3 साल से। 2-3 साल से चल रहा है। तो किस नाम से है आप? हमारा राजश्री बायर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। राजश्री। तो धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। और ये आप देख पा रहे हैं जितने भी ये प्लेट्स हैं, ये शुगर केन एक प्रोडक्ट है, उससे ये बनाए गए हैं और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण से बिल्कुल ओतप्रोत होकर इन लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। और आगे हम और पेविलियंस में आपको ले चलेंगे। ये सर किस ये प्लेट्स जो बनाई गई हैं, ये कौन से क्या प्रोडक्ट, इसमें क्या इसमें मटेरियल यूज़ है? इसके अंदर बगास यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, इसमें बगास यूज़ किया? बगास होता है जो आपका शुगर केन होता है। अच्छा। गन्ने का जूस आपने अगर पिया हो, गन्ने के जूस के बाद जो वेस्ट निकलता है, उसके अंदर ये, उसके बाद इसको प्रोडक्ट इसको अपना क्या कहते हैं, प्रोसेस किया जाता है, इसका पल्प बनाया जाता है। उसके बाद इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर इसको एक शेप दी जाती है, जिससे ये बगास प्लेटें बनती हैं। कितनी तक की होगी ये सर आपकी जो 3CP हम इसे कहते हैं, ये अराउंड 2 रुपीज़ पर प्लेट। अच्छा, 2 रुपीज़ पर प्लेट है। तो ये थोड़ा महंगा है प्लास्टिक से, लेकिन बढ़िया है, बिल्कुल इको फ्रेंडली। या इसमें आप कितना भी गर्म कुछ भी रखिए, कम से कम 6 घंटे की गारंटी हम देते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंट इसकी मतलब जो रेजिस्टेंट पावर है वो 6 घंटे तक 6 घंटे तक की हम देते हैं। एंड अपने आप जब ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, या कहीं आप इसे फेंक देते हैं, कहीं जैसे लोग लंगर चलते हैं, लंगर खाकर लोग फेंक देते हैं कहीं पे भी, अगर ये किसी भी सॉइल के कांटेक्ट में आए तो ये 3 दिन में डिस्पोजेबल होना अपने आप चालू हो जाएगा। हाँ जी। तो ये भी एक इसके अंदर अच्छी क्वालिटी है कि अपने आप ये डिस्पोज हो जाएगा और पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये शुगर केन प्रोडक्ट हैं सारे, और प्लेटें यहाँ बनाई गई हैं। और भी आप ग्लास भी बनाते हैं? नहीं, ग्लासेस अभी हमने चालू नहीं करे हैं। ग्लासेस वी आर इन प्रोडक्शन में, अभी हम लाएंगे। जी। तो अभी प्लेट्स ही हैं, तो अभी ये प्लेट्स मार्केट में आ गई हैं? मार्केट में आ गई है मेजर। अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार ने ये सब बंद किया है, इसके बाद इसकी क्या डिमांड डोमेस्टिक में बढ़ेगी। जी। तो अच्छा है इंडिया में ही काम हो, हम भी क्यों बाहर देश जाएं। जी। तो बिल्कुल इस प्रकार के जो प्रोडक्ट की भी बूम होने वाले हैं। जैसे कि प्लास्टिक पर बिल्कुल कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के बाद इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बूम करेंगे और बिल्कुल इको फ्रेंडली ये प्रोडक्ट हैं। और त्यागरा स्टेडियम में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, प्लास्टिक विकल्प मेला यहाँ पे आयोजित किया गया था। और यहाँ पे हमने आपको तरह तरह के जो वैकल्पिक तौर पर आप प्लास्टिक के बाद क्या विकल्प हो सकता है उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पे प्रोडक्ट हमको दिखाई दिए, जो कि आप ले सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं और उसको अपनी जीवन शैली में भी लेकर आ सकते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।